Hello students, good evening. In our last class we discussed four properties. Chapter number 4, determinant. ठीक है, we discussed 4 properties already. Today we discuss property number 5. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फोर्थ हमने देखा था, किसी में हमने रोज चेंज कर रहे हैं, किसी में कॉलम चेंज कर। अगर अपन कंप्लीट रो और कॉलम चेंज करा कोई डिफरेंस नहीं आया, बट 2 कॉलम और 2 रोज को चेंज करा तो डिफरेंस आया था। अब नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इसके अकॉर्डिंग क्या है? According to property number 5, if some or all elements of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms. क्या है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, या तो कुछ या सारे, आर एक्सप्रेस एज द, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2। ठीक है, तो क्या बोले? सम और एलिमेंट्स, ठीक है, सम और एलिमेंट्स रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा बोलना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है, आपने क्या करा, इसमें कुछ ऐड करा है, बोला नहीं सम और एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर देन टर्म्स। अगर एक ही किसी डिटर्मिनेंट में आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा है, ठीक है, तो देखो अगर आप कंप्लीट एक रो में चेंज ऐड करोगे तो कंप्लीट रो में ऐड करना है, और एक कॉलम में ऐड करोगे तो कंप्लीट कॉलम पूरा यूज़ करना है। ये आपको जाएगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आप अगेन फर्दर ब्रेक कर सकते हो। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। फिर आपने क्या ऐड करा इसमें? प्लस ये वाला पार्ट इसमें ऐड करा तो ये इससे सेपरेट होगा, देन ये इससे सेपरेट होगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स आपके सेम है, B1, B2, B3 तो एज इट इज है, C1, C2, C3। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके, फॉर एग्जांपल है, हम वेरिफिकेशन करते हैं इसके लिए।
ठीक है, वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। वेरिफिकेशन के लिए टेकिंग LHS, या आपके कोई डिटर्मिनेंट है उसमें आपने कुछ ऐड करा है समथिंग, ठीक है। अभी कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 5 6, कोई भी एक नंबर पर्टिकुलर ऐड कर दिया, ठीक है। तो फिर आप इस कॉलम में ऐड कर सकते हो, इस कॉलम में, या फिर इस रो, ठीक है। आप वो किस, जो आपके ऊपर डिपेंड हो किस अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर उसमें ऐड करना है आपको। हम इसका LHS लेके चलते हैं। A1 प्लस λ1 B1, यहाँ पे आप कोई सा भी वेरिएबल लेके ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। एक्सपेंड करेंगे हम इसको, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स, expanding the determinants along the first row we get, ठीक है। हमें एक्सपेंडिंग करना है तो डिटर्मिनेंट का सिंबल फर्स्ट मैंने क्या बताया, इस वाली टर्म को आपको एज इट इज रखना है। ये आउटसाइड होगी आपके A1 प्लस दिस। फिर किस का मल्टीपल होता है इसका, इससे मल्टीपल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ B2 C3 माइनस B3 C2। इसको भी आप इस वाले स्मॉल ब्रैकेट में ले लो। देन मिड में किसका साइन आता है, माइनस का, A2 प्लस λ2। इसमें कितना हो जाएगा, देखो इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, तो B1 का C3 से मल्टीपल, B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 प्लस दिस एंड B1 C2। अब देखो इसका साइन है, इसके साथ कौन सा सिंबल लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। ये कट तो B1 C2 माइनस B2 C1। ये स्टेप देखो आपको 1000 टाइम आपकी इसके सामने से निकल जाएंगे, आपको वैसे लर्न हो जाएगा, इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे, कुछ आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट है, अब इसको समझना। तो A1 पहले इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीपल होगा, देन ये वाला फैक्टर इस कंप्लीट ब्रैकेट से, A2 इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से, देन प्लस ये वाला दिस पार्ट से, फिर A3 इस कंप्लीट ब्रैकेट से और ये वाला पार्ट इससे। तो हम इसको सेपरेट करके लिखें। सबसे पहले हमने A1 लिया, A1 का मल्टीपल करा इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, A1 B2 C3 माइनस B3 C2। फिर क्या आएगा, माइनस अंदर करोगे तो माइनस का A2, वैसे भी सेकंड वाला जो होता है उसके साथ नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग। A2 लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, B1 C3 माइनस C1 B3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, A3। आपने A3 लिया तो क्या जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर है तक? यहाँ से क्या लेना हमको, λ1। अब आपने इसको लिया, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट B2 C3 माइनस B3 C2, देन ये प्लस माइनस माइनस, इसके साथ ये आ जाएगा अगेन B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस λ3 B1 C2 माइनस B2 C1। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो अगर आप इसको वापस अरेंज करना चाहते हो, आप इसको कैसे अरेंज करोगे। A1 आपने लिखा, ठीक है, A1। फिर क्या आता है, A2 आपने इस ब्रैकेट में लिखा A2। फिर क्या नंबर आता है, A3। A1 के साथ किस किस का मल्टीपल होगा, इन दोनों का, ठीक है। तो आपने इन दोनों को कहाँ लिखोगे आप, B2, यहाँ क्या आएगा C3, क्रॉस में मल्टीपल होता है तो इस प्लेस B3 और यहाँ से आ जाएगा C2। क्लियर हो गया। अब रिमेनिंग कितने बचे, वापस यहाँ लिख दो B1 C1। इस फर्स्ट वाले को कहा है मैंने, इसको इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम, A1 A2 A3 रिमेनिंग B1 B2, फिर प्लस। अब जो मल्टीपल होता है वो ऊपर आते हैं, आपने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करा तो फर्स्ट रो पे जाएंगे, दिस एंड दिस। रिमेनिंग वाले तो पार्ट एज इट इज ही, B1 C1 B2 C2 B3
C3 वही आपका RHS है। ठीक है, तो हो गई प्रॉपर्टी क्लियर। क्या बोलना चाह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स, आपने कुछ टू टर्म्स का सम करा है, कुछ भी इसमें ऐड कर दिया, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और डिटर्मिनेंट्स। अब देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, बेटर है हम एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। शो दैट a plus 2x x, b plus 2y y, c plus 2z z इक्वल टू आपको क्या शो करना है 0। ये वही कंडीशन जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में करा था, जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आते थे, उसके आंसर मोस्टली 1 0 1 0 ही रहते थे। उसके भी इसके भी अकॉर्डिंग है तो प्रूफ करना होगा ये 0 बनाना है। अब देखो हमें प्रूफ करना है इसको 0 के इक्वल, तो वी हमारे पास क्या है, a plus 2x x, b plus 2y and y, c plus 2z z। अब आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, ABC एज इट इज लिखा मैंने। अब देखो जो वहाँ लैम्डा हो रहा था ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 2x 2y 2z। मैंने कहा ना कोई भी नंबर आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम नंबर भी हो सकता है। अगेन क्या आ जाएगा, इससे ब्रेक होगा तो ब्रेक हुआ a, ये ब्रेक हुआ c, x y z, फिर प्लस अपर वाला पार्ट एज इट इज ABC। क्या ऐड करा था हमने 2x 2y 2z x y z। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने किसके अकॉर्डिंग आपको देखो मेंशन करना, बाय प्रॉपर्टी, वहाँ पे मेंशन करते थे बाय दिस आइडेंटिटी, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसको 0 प्रूफ करना है। मैंने आपको एक बताया था प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। अकॉर्डिंग टू दिस इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। क्लियर हो गया, याद आया कुछ? अगर एक रो दो रो अगर सेम हो जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें कौन कौन सा देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये दोनों सेम हो गए यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, और प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इसमें अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग। 3 और 4 अब आप तीनों जब प्रॉपर्टी को सबको कंबाइन करोगे लास्ट में, तो आप अब हमें लिखना पड़ेगा, इसका आंसर भी आएगा कितना, 0। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, बिकॉज जैसे आप 2 कॉमन निकालोगे यहाँ से तो रिमेनिंग कितना बचा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी कितना है एक्स वाई जेड, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग प्रॉपर्टी 3 and 4। अब आपको थर्ड फोर्थ से प्रॉपर्टी तो आपको अच्छे से लर्न, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एक लास्ट होगी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, देखो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, पहले इन प्रॉपर्टीज़ को देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2nd 3rd 4th 5th इनको अच्छे से कर लो, तो आपके आगे किसी भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आप इजी मत समझना। अभी जब आप रो में से कॉलम को माइनस करोगे, वहाँ आपको माइंड लगाना पड़ेगा अपना पूरा कि किस अकॉर्डिंग माइनस करना है। बहुत होगा आपको, हो सकता है एक्स्ट्रा नंबर से, जैसे यहाँ 2 से मल्टीपल भी करना पड़ जाए किसी रो को इक्वल करने के लिए, या किसी कॉलम को इक्वल, जैसे आप एलिमिनेशन में करते हो ना 2x + 3y या 5x प्लस इसके कॉफिशिएंट से मल्टीपल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हो सकता है कॉफिशिएंट से मल्टीपल होगा, उस केस में आपको बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इनके कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर लो।